Good morning, students, and welcome again in the history class. Earlier we have completed lesson number 8. हमने इसके पहले lesson number 8 complete किया, tourism and history. Okay. Now today we are going to start the last lesson of the history. Lesson number 9, heritage management. Heritage का मतलब था विरासत. दुनिया की विरासत, देश की विरासत. विरासत माने पुराने लोगों ने जो बना के रखा है, उनकी जो यादें हैं, दैट इज द हेरिटेज. वो उनकी विरासत है. ओके, नाउ सी द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड ऑल द हिस्ट्री बुक्स दैट आर अवेलेबल टुडे आर द रिजल्ट ऑफ द diligent work of several historians. इतिहास का जो सोर्स है और इतिहास की जो किताबें हैं जो उपलब्ध है आज टुडे विच आर अवेलेबल आर द रिजल्ट ऑफ डिलीजेंट वर्क ऑफ सेवरल हिस्टोरियन. इतिहासकारों ने जो लिख के रखा है दैट इज द सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री. वो इतिहास का एक सोर्स है. इंस्टीट्यूट, इतिहास की किताबें है, इंस्टीट्यूट है, लाइक द लाइब्रेरीज है, म्यूजियम है, आर्चिव्स है, आर्चिव कंजर्वर्स प्रिजर्व दिस प्रेशियस हिस्टोरिकल हेरिटेज. ये जो संस्था है, ये जो किताबें हैं, इन्होंने हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखा है, संभाल के रखा है. दे चूज इंपॉर्टेंट स्पेसिमेंस फ्रॉम द हेरिटेज. और ये लोग क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्पीसीसमैन है, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हेरिटेज के, हेरिटेज कलेक्शन से, वो चूज करते हैं एंड एग्जिबिट देम, और उनको एग्जीबिशन में रखते हैं या लोगों के सामने रखते हैं. दे आल्सो पब्लिश रिसर्च जर्नल्स. जो रिसर्च जर्नल्स है उसको पब्लिश करते हैं. इंफॉर्मेटिव पॉम्पलेट को पब्लिश करते हैं. लिफलेट, पोस्टर्स, इन सभी को पब्लिश करते हैं. The documents and the artifacts which are not exhibited. लेकिन ऐसे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है, आर्टफैक्ट्स है जो एग्जिबिट नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं, बट हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर स्टोर्ड इन द म्यूजियम. उनको म्यूजियम में स्टोर किया जाता है. एंड आर्चिव्स आफ्टर कंप्लीटिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट. जरूरत ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद फॉर देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, उनको संभालने के लिए, बचाने के लिए. दोज डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टफैक्ट्स आर मेड अवेलेबल टू रिसर्चर्स. और ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो आर्टफैक्ट्स है, वो रिसर्च करने वालों के लिए संभाल के रखे जाते हैं. वेन एवर नेसेसरी, और जब भी जरूरत होती है, दे आर प्रेजेंटेड, उनको प्रस्तुत किया जाता है. लाइब्रेरीज कंजर्व, प्रिजर्व एंड मैनेज द बुक्स. जैसे लाइब्रेरी है, किताबों को मैनेज करती है, रिजर्व करती है, उसको संभाल के रखती है. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन. नेक्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री के सोर्स क्या है, उसको कैसे कंजर्वेशन किए जाते हैं, उनका प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है. ईच स्टेप लाइक द कलेक्टिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है उनको कलेक्ट करने की जो स्टेप है, क्रिएटिंग देयर रिकॉर्ड्स, उनको रिकॉर्ड क्रिएट करने की जो स्टेप है, एंड इंडेक्सेस इन एग्जिबिटिंग मैन्युस्क्रिप्ट, ओल्ड बुक्स, आर्टफैक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट रिक्वायर वेरी केयरफुली. पूरी तरह से उनको ट्रीटमेंट करने के बाद उनको केयरफुली हैंडल किया जाता है और उनका मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट रहता है कि जो पुराना रिकॉर्ड है उसको कैसे हैंडल करना, उनको इंडेक्स नंबर कैसे देना, उनको मैनेज कैसे करना, उनका रिकॉर्ड कैसे रखना, एग्जीबिशन कैसे करना, इन सब के लिए एक मैनेजमेंट होता है. यस, इट नीड्स पीपल विथ स्पेसिफिक स्किल, और उसके लिए स्पेसिफिक स्किल की जरूरत होती है. ओनली ट्रेन्ड पर्सन, केवल प्रशिक्षित लोग, who are duly qualified, जो पूरी तरह से क्वालिफाइड है, कैन टेक अप दीज टास्क,
वही लोग इस तरह का काम कर सकते हैं. ओनली दोज पीपल who are qualified, who are well trained, who are well skilled, they can only take these tasks. वही लोग इस तरह का टास्क दे सकते हैं. राइट. ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. नेक्स्ट पॉइंट, ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का सबसे पहला है ओरल. कलेक्टिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ फोक सॉन्ग. जो लोकगीत है उनको कलेक्ट करना, लोक कथाएं कलेक्ट करना, क्लासिफाइंग, उनको क्लासिफाई करना, एनालिसिंग, उनका विश्लेषण करना, इंटरप्रिटिंग द कंपाइल्ड मटेरियल, पब्लिशिंग द रिजल्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव रिसर्च. ये सब ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री है. नेसेसरी ट्रेनिंग. फिर इन लोगों को नेसेसरी जरूरतमंद प्रशिक्षण दिया जाता है. सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, माइथोलॉजी, लिंग्विस्टिक, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च, मेथड, राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स. These are the necessary training which are given to the people. Then written sources of history. फिर हिस्ट्री के कुछ रिटर्न सोर्सेस हैं. कलेक्टिंग कॉइन, जो पुराने जमाने के कॉइन है, पैसे है, उसको कलेक्ट करना. कॉपर प्लेट विद द इंस्क्रिप्शन ऑन देम. कॉपर प्लेट होती है, कॉपर के कुछ प्लेट होते हैं, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ रहता है, उसको कलेक्ट करना. डॉक्यूमेंट्स लाइक द ऑफिशियल रिकॉर्ड, पुराने जमाने का रिकॉर्ड्स होता है ऑफिशियल, उसको जमा करना. पर्सनल करस्पॉन्डेंस, डायरीज, हिस्टोरिकल बुक, ओल्ड बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट, पिक्चर एंड फोटोग्राफ एक्सेट्रा. ऑल दीज थिंग्स आर कलेक्टेड टाइम टू टाइम. ये सब चीजें टाइम टू टाइम कलेक्ट किया जाता है. कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग फॉर द कंजर्वेशन. उसके बाद जब भी जरूरत होती है तब मैकेनिकल के अनुसार केमिकल का यूज करके उसका साफ सुथरा किया जाता है उनको. प्रिजर्वेशन ऑफ द कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स. जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसको प्रिजर्वेशन करना, अच्छी कंडीशन में रखना. असर्टिंग द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स. और जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हुए उसके ऊपर असर्टिंग करना. एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, पब्लिशिंग द एडिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स. नेसेसरी ट्रेनिंग. उसके बाद है जरूरत ट्रेनिंग. नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट का जो ज्ञान है, लाइक द ब्राह्मी, मोदी, पर्शियन, देयर डेवलपमेंट. Then basic knowledge of social organization and tradition, literature and culture, dynastics, administrative and system etc. of the past society. भूतकाल में जितने भी समाज हो गए हैं उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करना और उसको प्रिजर्व करके रखना. नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल. अलग अलग स्कूल के बारे में ज्ञान प्राप्त करना. स्टाइल ऑफ पेंटिंग, स्क्रिप्चरल आर्ट, हिस्ट्री ऑफ देयर डेवलपमेंट, नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ पेपर्स, इंक एंड द कलर. ये चीजें पुराने जमाने से कलेक्ट करके रखना. नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस स्टोन्स, मेटल्स यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शन. नॉलेज ऑफ द इक्विपमेंट एंड द केमिकल यूज इन वेरियस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, कंजर्वेशन एंड द प्रिजर्वेशन. इसका भी ज्ञान जरूरी है कि केमिकल का किस तरह से यूज करना है, इन सभी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए. नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ द मैनेजिंग एग्जीबिशन इन म्यूजियम. म्यूजियम में जो चीजें रखी है, म्यूजियम में गैलरीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनको किस तरह से प्रिजर्व करना है और मैनेज करना है, इसका भी ज्ञान देना बहुत जरूरी है. एंड राइटिंग रिसर्च ऑफ हिस्ट्री और राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल. उसके अलावा रिपोर्ट्स और आर्टिकल जो है उसका रिसर्च करना. ये सभी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है. देन मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. उसके बाद हिस्ट्री का मटेरियल सोर्सेस है. कलेक्टिंग द आर्टिफैक्ट, क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल डेट. हिस्टोरिकल डेट के अनुसार उनको क्लासिफाई करना, कलेक्ट करके, एंड टाइप करना, एंड प्रिपेयरिंग द इंडेक्स, और उनको इंडेक्स देना. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
then completing necessary mechanical and chemical process of cleaning for the conservation and preservation of the collecting documents, arranging exhibition of selected artifact of their replicas. उसके अलावा जो भी अरेंज किया उसका एग्जीबिशन करना टाइम टू टाइम, राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल्स, कलेक्टेड आर्टिफैक्ट, then classifying fossils, plants and animals and preparing the indexes, exhibition selected fossil of their replica. ये सभी चीजें प्रिजर्व करके टाइम टू टाइम उनको क्या करना है, एग्जीबिशन करना है. ओके, सो हियर वी हैव completed page number 59 and some part of the 60. Okay, you read this portion again and again and try to understand. Okay, the next part of the lesson we shall see tomorrow. Until then, good morning.